इस साप्ताहिक गुरु चर्चा में उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत हम लोग सौभाग्यशाली हैं भैया दीदी कि हम लोग एक जगह बैठ के अपने गुरु महादेव की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ये चर्चा विद्यालय है। साहब बोलते थे कि ये शिव चर्चा जो है ये विद्यालय है। इसमें हम लोग कुछ सीखने आते हैं, कुछ समझने आते हैं, ताकि हम लोग अगर क्षेत्रों में जाएंगे तो किसी को समझा सकें। क्योंकि दूसरा सूत्र हम लोग का यही कहता है कि दूसरों के साथ हम लोग के शिव गुरु की चर्चा करनी है। तो दूसरों के साथ शिव गुरु की चर्चा हम लोग कैसे करेंगे? जब कुछ जानेंगे तभी ना, कुछ समझेंगे कुछ तभी। तो हम लोग ये विद्यालय में आते हैं कि कुछ सीखें, कुछ समझें। और इस चर्चा स्थल पर आकर बहुत हमको अच्छा लगा। 4 महीने से हम यहाँ हैं। मेरा घर औरंगाबाद बिहार में हुआ और बहुत अच्छा यहाँ का चर्चा स्थल लगा। लेकिन 2-3 जगह हम देखें, केवल वहाँ के भैया दीदी भजन को पकड़े हुए हैं, जबकि दूसरा सूत्र में हम लोग के यही कहा गया है कि दूसरों को सुनाना और समझाना है कि शिव मेरे गुरु हैं। दूसरा सूत्र में भजन का उल्लेख कहीं नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि हापड़ कॉलोनी का जो मंदिर है, फिर बैरिया बाबा का जो मंदिर है, अमोदपुर पंचायत का जो शनिवार को जो शिव चर्चा होता है, शिव चर्चा के नाम पर खूब मतलब कि भजन का गा रहे हैं हम लोग। अमोदपुर पंचायत भवन में तो नहीं, लेकिन हापड़ कॉलोनी में और बैरिया बाबा के मंदिर में उन लोग भैया दीदी को हम बोले कि आप लोग के पैर पड़ रहे हैं कि भजन मत करिए, भजन मत गाइए, लेकिन कहाँ कुछ सुनने वाले हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ के मंच संचालक जो दीदी हैं कि अच्छा से संचालन भी कर रही हैं। यही हमारा गुरु का उद्देश्य भी रहा है कि दूसरों के साथ हम लोग चर्चा करें बैठकर। और कोई भी दीदी नहीं बात कीजिए। देखिए दीदी बता रहे हैं, मान लीजिए कि थोड़ा सा भैया के कोई लड़कन स्कूल में पढ़े जाए, मेरा कोई लड़कन स्कूल में पढ़ने जाए और स्कूल में जाए और खाली बात करके स्कूलिया से घरे आ जाए, तो कितना दिन हम लोग अपना बच्चा को भेजेंगे स्कूल में? नहीं भेजेंगे, तुरंत नाम कटवा देंगे कि तू स्कूल में जा रहा है और खाली बतिया के आ जा रहा है। नहीं भेज पाएंगे हम लोग बच्चा के ज़्यादा दिन। वही बात है भैया दीदी, हम लोग भी चर्चा स्थल पर आए तो एकदम शांति से गुरु के आश्रय में, गुरु के परिधि में होकर शिव चर्चा को सुने। ऐसे भी साहब बोलते थे, क्या बोले हैं कि प्रतिदिन हम लोग के 4 घंटा शिव के परिधि में रहना है, कम से कम 4 घंटा। तो 4 घंटा हम लोग शिव के परिधि में रहेंगे कैसे? यहाँ तो 2.5 से 4 1.5 घंटा के शिव चर्चे है, तो आखिर कहाँ जाएगा 2.5 घंटा और कैसे शिव के परिधि में हम लोग आएंगे? इसीलिए साहब ने कहे हैं कि आते जाते हमेशा हम लोग गुरु से दया मांगें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कीजिए, दया करिए शिव गुरु कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं। दया करिए शिव गुरु कि मैं अंधकार से प्रकाश की ओर आ जाऊं, अज्ञान से ज्ञान की ओर आ जाऊं। क्योंकि हम और आप ज्ञान के अभाव में ही पीड़ित होते हैं, हम और आप ज्ञान के अभाव में ही दुख से भर जाते हैं। तो हम लोग दया मांगेंगे, भैया दीदी मांगे हम लोग, और नमः शिवाय से प्रणाम हम लोग टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ कर दिन रातें करें एकदम। जब इच्छा हो, जब मन हो, जब महादेव याद आ जाए, नमः से सांस लें, शिवाय से छोड़ें। 1 बार 2 बार कर लें, फिर अपना काम करने लगें, फिर 1 बार 2 बार करें, फिर अपना काम करने लगें। यही तो हमारे साहब ने बताए हैं विधान। और
आप लोग भैया दीदी कितने ऐसे गुरु भाई गुरु बहन हैं जो साहब से शरीर में मिले हुए हैं, साहब से शरीर में दर्शन किए हुए हैं। भैया के तो अनुभव हमको पहले से ही था कि भैया इतना बढ़िया बढ़िया बातें बताएं, साहब के सुना हुआ। और दीदी लोग आप लोग साहब से शरीर में कितने लोग मिले हुए हैं इधर? दीदी लोग बताइए, सोचिए, साहब से शरीर में नहीं मिले हुए हैं, ना शरीर में देखे हुए हैं, फिर भी आप साहब से और दीदी से दया मांगते हैं तो आपके तल पर उतर कर आपको दया करते हैं। सोचिए क्या चीज है साहब। तो आप लोग से हम यही निवेदन करेंगे कि साहब से शरीर में तो नहीं मिल पाए हैं, अच्छा साहब से मन से कितने लोग मिले हैं बताइए? मन से दीदी मिले हैं? मन से तो सबको ही मिल रहे हैं। अगर मन से नहीं मिलते तो परिणाम कहाँ से आता? मन से नहीं मिलते तो परिणाम कहाँ से मिलता? परिणाम कहाँ से आता? तो आप लोग से निवेदन करेंगे भैया दीदी कि आप लोग साहब के यहाँ अभी जाइए उपवन। साहब सिर्फ शरीर छोड़े हैं, कुछ भी नहीं चीज छोड़े हैं, कोई भी चीज नहीं छोड़े हैं साहब। साहब शरीर सिर्फ छोड़े हैं। साहब बोलते थे, उनका वीडियो देखने के लिए सुनने के लिए मिलता है कि शिव भी जब शरीर में आएंगे ना तो उनको भी जगत के नियमों का पालन करना पड़ेगा, उनको भी दुख होगा जब शिव भी शरीर में आएंगे। तो अगर हमको आपको दुख होता है तो क्या है, लेकिन हाँ हमको आपको दुख होता है तो कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। सवारी बदल लीजिए, शिव का सवारी कर लीजिए। साहब का ये वाक्य है, वर्ड है कि शिव का सवारी कर लीजिए ना, मतलब कि दुख महसूस नहीं होगा आपको। दुख तो आएगा लेकिन महसूस नहीं होगा। जैसे में दीदी भैया लोग थोड़ा सा सुना जाए, जैसे में साहब एग्जाम्पल देते थे कि ऊबड़ खाबड़ रोड है, ओखरा पर आप ट्रैक्टर से जाइए, पूरा देह और शरीर बर्बाद कर देगा, आपको पूरा जर्क महसूस होगा। लेकिन वही ऊबड़ खाबड़ रोड पर आप स्कॉर्पियो से जाइए, देखिए कितना मजा आता है, जर्क महसूस नहीं होगा। मतलब सवारी बदल लिए आप। तो वही साहब बोलते हैं कि शिव का सवारी कर लीजिए ना हम, और आप जर्क महसूस नहीं होगा। और भैया दीदी आप लोग से एक और निवेदन करेंगे कि आप लोग साहब का शिव चर्चा घर में वीडियो पर लगा के सुनिए। बड़का बड़का मोबाइल हर घर में है। साहब हरिंद्रानंद शिव चर्चा मारिएगा ना तो आ जाएगा, उस चर्चा को सुनिए, मोबाइल में लगा के ऐसे सामने रख के, और सब कोई बेटा पतोह बेटी नाती पोता सब कोई बैठ के सुनिए, घर आपका शुद्ध रहेगा। ये जो डॉक्टर और ओझा के चक्कर में कोई लोग परेशान होते हैं ना, सुना जाए थोड़ा सा, बहुत बढ़िया चीज है साहब का शिव चर्चा। आपका जो भी सुनेगा, बेटा बेटी नाती पोता पतोह दामाद, कोई भी गलत संगति में कभी नहीं जाएगा। वो साहब का चर्चा सुन के, वो साहब के वाणी सुन के। तो आप लोग के भी साहब का वाणी सुनना चाहिए, शिव चर्चा सुनना चाहिए। हर घर में बड़ा मोबाइल है, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा काम में हम और आप बिजी रहते हैं। कौन काम कैसे होगा, कौन काम कब होगा, कौन काम कब ना होगा, हम और आप दिमाग लगाते हैं। तो ये गुरु का काम कैसे होगा, ये गुरु के चर्चा कैसे सुन ले, इसमें दिमाग कौन लगाएगा? आप ही ना लगाइएगा। तो आपको लगाना चाहिए, साहब के चर्चा सुनना चाहिए। और एक और बात है, साहब द्वारा लिखा हुआ किताब कितने दीदी लोग रखे हैं भैया लोग? एगो है शिष्यानुभूति, एगो है अनमी लाखर, और एगो है आओ चले शिव की ओर। तो आओ चले शिव की ओर किन के यहाँ है? और कोई के यहाँ नहीं। अनमी लाखर का दीदी पढ़े नहीं तो रखे कहाँ से? नाती पोता तो पढ़ल होंगे, नहीं तो जितना हम लोग मानी तो नाती पोता न बनी है। कोई बात ना है। अच्छा ठीक, अगल बगल सत्यनारायण भगवान का समय हो चुका है, जल्दी कीजिए। चलिए अपना चर्चा में